जी की तूती बावली बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? देख लिया आप लोगों ने गाना खेसारी लाल का? भैया बवाल सॉन्ग है, इसका रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि भैया पवन सिंह यहाँ भी टांग अड़ा के चाहा है कि खेसारी लाल को बर्बाद कर देना। मतलब खेसारी लाल को बर्बाद करने में कोई भी कसर पवन सिंह नहीं छोड़ रहे हैं। इस गाने का पूरे यूपी बिहार को इंतजार था। खेसारी लाल का गाना आ रहा है, हरियाणा में गाना आ रहा है, लेकिन पवन सिंह से तनका भी बर्दाश्त नहीं हुआ यूपी बिहार के जनता का और खेसारी लाल का फैंस का खुशी। पवन सिंह यहाँ भी टांग अड़ा के पूरी तरह बर्बाद करने का कोशिश किए। बताओ खेसारी लाल को। अरे कहना क्या चाहते हो भाई साहब, पवन सिंह काम ही ऐसा किया है कि इसके बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है और कोई बात करने वाला नहीं। चाहे राजन सिंह मुकुट हो गया, चाहे मगहिया जवान हो गया, ये लोग तो चाटुकार है, वो लोग तो बात करेगा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पे बात करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। खैर, बताएंगे आखिर पवन सिंह क्या ऐसा किया है जिससे बर्बाद हो जाएंगे खेसारी लाल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इस बालम गाने का रिव्यू दे दूं। भाई साहब, जब बालम गाने का टीजर आया तो टीजर देख के लगा था कि कसम से यार पूरा गूज बम एकदम, मतलब समझो सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा खेसारी लाल। इस तरह का इसका टीजर था, क्योंकि भाई साहब ऐसा भौकाल तरीके से खेसारी लाल का लुक देखे थे हम लोग कि कसम से चकरिया गया था। अच्छा लुक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या गाने में भी उतना पावर है? गाना भी ऐसा है कि लोग देख के चकरिया जाए तो हम कहेंगे हाँ भाई हाँ। भाई साहब, नहीं सुने तो जाकर सुनो, कसम से यार पूरा हरियाणवी गाना है। और तो और खेसारी लाल और सपना चौधरी का लुक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं गाने के लिरिक्स के बारे में। आइए देखते हैं भैया लिरिक्स कसम से जो प्रॉपर हरियाणवी समझता है वो फील कर पाएगा कि आखिर लिरिक्स में कितना मसाला और कितना जबरदस्त वर्ड का यूज किया गया। भाई साहब, लड़की कहती है बालम मेरा मिलने आया है, लड़का कहता है इससे थोड़ी आया है, जी वैगन गाड़ी से आए हैं। भाई साहब, इतना महंगा गाड़ी, इतना वैल्यू है इस गाड़ी का पंजाब और हरियाणा में कि जो पंजाबी और हरियाणवी समझता है वही इस वैल्यू को समझ सकता है, वही इस लिरिक्स को फील कर सकता है। बात तो सही है। जिस तरह अपने भोजपुरी में होता नहीं है कि हीरो आया है मिलने हीरोइन से, हीरोइन कहता है कि हाँ हम आए हैं तुमसे मिलने, ऐसे प्यार भरी बात होता है, उस तरह का नहीं है। यहाँ सीधा कह रहा है बलम मेरा आया है मिलने से, हेलीकॉप्टर से, जी वैगन गाड़ी लेके मिलने आया, ऐसे थोड़ी आया है। अब बलम कौन है आप सबको पता है? अरे अपना खेसारी भैया। लेकिन जब टीजर हम लोग देखे थे तो वहाँ हम लोग को लगा था कि गैंगस्टर टाइप का गाना होगा, रंगदारी वाला गाना होगा, एकदम मवाली वाला गाना होगा। लेकिन लिरिक्स जब सुने तो भाई फील हुआ कि सच में यार मवाली वाला ही गाना है। कहते हैं कि साला तुम्हारा यार मवाली है, गुंडा है, रंगदार है। जैसे अपने भोजपुरी में नहीं रंगदारी वाले गाने बनते, आप लोग समझ सकते हैं कि हरियाणा इससे 2 स्टेप आगे है रंगदारी के मामले में। तो पूरा एकदम प्रॉपर रंगदारी वाला गाना है। पता है ना आप सबको। और तो और कुछ लोग रंगदारी वाला गाना लाए हैं, उसमें नोट उड़ा रहे हैं। भाई साहब, खेसारी लाल यादव सीधे डॉलर उड़ा रहे हैं, देखो थोड़ा। अरे खेसारी लाल का वीडियो तो छोड़ो, कुछ लोग कहीं डॉलर देख के ही झरक गया होगा। अब आते हैं खेसारी लाल का लुक पे। भाई साहब, डिफरेंट लुक ट्राई किया है। मतलब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 10 गो लुक खेसारी लाल का ट्राई किया गया इस गाने में, और 10 के 10 लुक पे खेसारी लाल कंटाप लग रहे हैं। वेल डन। रुको जरा। और सपना चौधरी का क्या ही कहे भाई, इस उम्र में भी इतना बोल्ड, इतना खूबसूरत दिखती है कि क्या बताएं। अच्छों का समझ रहे हो? बाकी भाई एक लाइन में इस गाने का रिव्यू करना है तो हम कहेंगे कि सारी भैया बस करो। और कितना एक्साइटेड करोगे हम लोगों को, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। अब आते हैं पवन सिंह पे, क्योंकि मैंने बोला था आप सबको कि पवन सिंह ऐसा कांड कर दिया कि खेसारी को मानो जैसे बर्बाद करना है। भैया बात दरअसल ऐसा है कि सबको पता था पवन सिंह का गाना 7 तारीख को रिलीज होने वाला था, लेकिन पवन सिंह को पता चला कि अरे 8 तारीख को खेसारी का गाना आ रहा है, वो भी इतने बड़े हाई बजट का, हाई लेवल का गाना आ रहा है। तो भाई ऐसे कैसे होगा? हम एक दिन पहले आएंगे, बिहान के खेसारी गाना आ जाएगा, उसका धड़ाधड़ खूब चलेगा, हमारा तो नाक कट जाएगा। लेकिन ये जो बुढ़ाऊ है, बहुत मार मारा, सॉरी पवन सिंह जो है, ये अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं नहीं भैया हम 7 तारीख को गाना रिलीज नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 तारीख को रिलीज। खेसारी से पहले करेंगे लेकिन 8 तारीख को हम लोग रिलीज करेंगे, ताकि खेसारी लाल का जो भी ऑडियंस है अपने तरफ खींच लेना है। ऐसे ये होता ना कि 100% ऑडियंस उस गाने को सुनता, उस गाने का इंतजार करता। लेकिन पवन सिंह चाल खेलते हुए उसी दिन अपना भी गाना लेके आ गया। मतलब बिल्कुल भी पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि हाँ खेसारी का ऑडियंस कहीं से भी खुश रहे, संतुष्ट रहे। वरना पहले से अलाउंस था, पहले से टीजर आ गया था, सबको पता था कि पवन सिंह गाना 7 तारीख को ही आएगा। फिर उसको चेंज करके 8 तारीख करने का क्या जरूरी था? ये सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के काम से, खेसारी लाल के तरक्की से पवन सिंह जलते दिख रहे हैं। बात तो सही। बाकी ये तो है मेरा अपना ओपिनियन, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है तो दबा के इस वीडियो को शेयर करिए और बता दीजिए सबको, क्योंकि कोई कितनों शेर बन ले, अपना अम्मा को शेर के पास बेच के या शेर को अपना अम्मा के पास बुला के, लेकिन बादशाह और किंग सिर्फ और सिर्फ
खेसारी लाल यादव है भोजपुरी का। तो करिए दबा के शेयर, बाकी मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।